क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आपके मोबाइल से अचानक सिग्नल चले जाए, जीपीएस जो है वो गलत सिग्नल बताए और रेडियो सिग्नल्स भी खत्म हो जाए, सैटेलाइट्स जो हमें आसमान पर नजर आते हैं वो भी धड़म से जमीन पर आ गिरे। दोस्तों, मैं ये आपको कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं बता रहा, बल्कि कुछ ऐसा है जो इस वक्त हमारे आसपास हो रहा है। आपके शहर में ऐसा हो रहा है, बल्कि ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। क्या है ये और ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं जब सूरज गुस्सा होता है तो उसके शोले सिर्फ रोशनी नहीं, तबाही भी लाते हैं। और अब सूरज ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे इस सूरज में कोई तब्दीली आ रही है और क्या ये तब्दीली हमारे पाकिस्तान तक भी पहुंच सकती है? चलिए आज हम जानते हैं एक ऐसे कुदरती राज के बारे में जो हर 11 साल बाद दुनिया को हिला कर रख देता है, और इस दफा वो वक्त बहुत करीब है। दोस्तों, हर 11 साल बाद सूरज अपनी मैग्नेटिक एक्टिविटी में इजाफा करता है। इस दौरान सूरज पर सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस पीरियड को हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं। लेकिन इसका असल मतलब क्या है और ये सोलर मैक्सिमम हमारी ज़िंदगियों को कितना और कैसे मुतासिर कर सकता है? आइए इस कुदरती दास्तान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक रिपोर्ट देखिए जो कि नासा की तरफ से दी गई है। ये सोलर साइकिल 25 दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था और अब ये अपने पीक पर है, जो जुलाई 2025 तक जारी रहने का इम्कान है। नासा के मुताबिक इंटेंस सोलर स्टॉर्म की वजह से स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट्स बहुत तेज़ी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर रहे हैं, जो कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से पावर ग्रिड्स में डिसरप्शन का खतरा बढ़ गया है, खासकर उन मुल्कों में जहां पर लार्ज स्केल पावर नेटवर्क हैं, जैसे कि अमेरिका और कनाडा। सोलर फ्लेयर्स रेडियो सिग्नल्स और जीपीएस सिग्नल्स को भी मुतासिर कर सकती हैं, जो कि एविएशन और नेविगेशन के लिए मसाइल पैदा करते हैं। पाकिस्तान में भी इन दिनों सोलर मैक्सिमम के कुछ असरात देखे गए हैं। रिसेंटली इस्लामाबाद में पड़ने वाली शदीद ज़ालाबारी में सैकड़ों गाड़ियों का नुकसान हुआ और लाहौर में आए 24 मई के इंटेंस किस्म के स्टॉर्म ने लोगों को हैरत में डाल दिया। शदीद तूफ़ानी हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से थी। इस स्टॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, जिसमें ज़्यादातर नुकसान लोगों के घरों की छतों पर लगाए गए सोलर पैनल्स उड़ जाने की सूरत में हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफ़ान में 18 अफराद की हलाकत हुई, जबकि तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। पाकिस्तान ने 2024 में 22 गीगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए, जो कि एक रिमार्केबल माइलस्टोन है। ये पाकिस्तान को दुनिया के टॉप सोलर अडॉप्टर्स में शामिल करता है। इस वक्त चल रहे सोलर मैक्सिमम के असरात आम लोगों ने भी महसूस किए, जैसे कि कभी कभी जीपीएस सिग्नल्स में डिसरप्शंस और रेडियो कम्युनिकेशन में इंटरप्शंस महसूस की गई। इस दौरान हाई लैटिट्यूड एरियाज में नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स ज़्यादा रोशन और विजिबल हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये नज़र आना थोड़ा मुमकिन नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम इस सोलर मैक्सिमम एक्टिविटी के असरात के बारे में लोगों को आगाह करें और उनमें अवेयरनेस फैलाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ऐसे डिज़ाइन करें कि वो सोलर स्टॉर्म्स का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान में हालिया आने वाले तूफान के नतीजे में 70% हादसात घरों की छतों पर सोलर पैनल्स की वजह से हुए। इस सिलसिले में एनर्जी डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट को जारी करदा मुरासला में कहा गया है कि सोलर पैनल्स गिरने के हादसात से बचने के लिए कवायदो ज़वाबत और एक प्रॉपर रेगुलेटरी गाइडलाइन जारी की जाए। सोलर पैनल्स को प्रॉपर मजबूती के साथ हिफाजती ढांचे में लगाकर इंस्टॉल किया जाए
تاکہ بھاری نقصانات سے بھی بچا جا سکے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسپیس ویدر مانیٹرنگ اور ریسرچ میں سنجیدگی سے انویسٹمنٹ کرے تاکہ ہم ایسے خطرناک فینومینا اور طوفان کا پہلے اندازہ لگا سکیں۔ یہ صرف فیوچر کا نہیں، آج کا بھی مسئلہ ہے۔ دوستو، سولر میکسیمم ایک قدرتی پروسیس ہے جو کہ ہر 11 سال بعد ہوتا ہے۔ اس دوران سورج کی ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ہماری زندگیوں کو مختلف طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اثرات کو سمجھیں اور تیار رہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔